जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और गणेश जी की पूजा करती हैं और चांद को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में सकट चौथ 2024 के शुभ मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस बार पूजा करने का सुबह और शाम के समय शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा। साथ ही हम आपको चांद निकलने का सही समय भी बताएंगे। इस वीडियो में आपको कई शहरों के चंद्रोदय का समय बताऊंगी। इसके अलावा बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यदि किसी कारणवश चांद दिखाई ना दे तो फिर चांद की पूजा और अर्घ किस प्रकार दें ताकि आप व्रत खोल सकें। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सकट चौथ के व्रत का विशेष महत्व है। इसे तिलकुट चौथ, माघी चौथ या संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही बच्चे पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 पर हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2024 की सुबह 8:54 पर होगी। तो इस हिसाब से इस साल संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो इस दिन सुबह के समय 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें से पहला मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:54 से लेकर सुबह 11:14 तक रहेगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:37 से लेकर शाम 7:37 तक रहेगा। और दोस्तों, इस दिन राहु काल भी सुबह के समय पड़ रहा है, तो आप राहु काल के समय भूलकर भी पूजा ना करें। इस दिन राहु काल का समय सुबह 8:32 से लेकर सुबह 9:53 तक रहने वाला है। और दोस्तों, बात करें चंद्रोदय के समय की तो आपको बता दूं सकट चौथ के दिन यानी 29 जनवरी को चंद्रोदय का समय 9:10 पर होगा। लेकिन अलग अलग शहरों में चंद्रमा के निकलने के टाइम में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर कई शहरों में चांद कितने बजे निकलेगा इसकी टाइमिंग बताने जा रही हूँ। यदि इस लिस्ट में आपके शहर का नाम नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। मैं आपको सही टाइमिंग बताऊंगी। दिल्ली में रात 9:10 पर, मुंबई में चांद निकलने का समय रात 9:32 पर, कोलकाता में चांद निकलने का समय रात 8:27 पर, चेन्नई में चांद निकलने का समय रात 9:04 पर, लखनऊ में चांद निकलने का समय रात 8:56 पर, नोएडा में चांद निकलने का समय रात 9:10 पर, गुड़गांव में रात 9:11 पर, कानपुर में रात 8:58 पर, आगरा में रात 9:07 पर, वाराणसी में रात 8:48 पर, पटना में रात 8:39 पर, रांची में रात 8:39 पर, भोपाल में रात 9:12 पर, इंदौर में रात 9:19 पर, चंडीगढ़ में रात 9:11 पर, बरेली में रात 9:01 पर, इलाहाबाद में रात 8:58 पर चांद निकलेगा। चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ और पूजन देने के बाद ही अपना व्रत खोल सकेंगी। या जो लोग अगले दिन व्रत खोलते हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक अपना व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, सकट चौथ के व्रत को खोलने के लिए चंद्र दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
चंद्रमा को अर्घ्य और पूजा करने के बाद ही महिलाएं सकट चौथ का व्रत खोल सकती हैं। लेकिन बादल होने के कारण या धुंध होने के कारण महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आजकल सर्दी के समय कोहरा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कई जगहों पर चंद्रमा के दर्शन होना थोड़ा मुश्किल है। तो इस स्थिति में आप चंद्रमा की पूजा और चंद्रमा के दर्शन किस प्रकार करेंगी, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने शहर के चंद्रोदय का एग्जैक्ट टाइम जान लें। जब तक आपके शहर में चंद्रमा निकलने का समय ना निकल जाए, उससे पहले तो आप भूल कर भी अपने व्रत का पारण ना करें, अन्यथा आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। फिर यदि हो सके तो जिस क्षेत्र में चंद्रमा दिखाई दिया है, अगर वहाँ से आप चंद्रमा की फ़ोटो मंगवा सकें तो उसके दर्शन करके भी आप अपना व्रत खोल सकती हैं। यदि ऐसा करना भी संभव नहीं है तो आप एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और एक थाली लें और उसमें चावल का एप्पन पीस कर उस चावल के एप्पन से चंद्रमा की आकृति बना लें। आप उसकी भी पूजा करके उसके बाद भी अपना व्रत खोल सकती हैं। बस ध्यान रहे कि ये पूजन आप अपने शहर के चांद निकलने का समय निकलने के बाद ही करें। कम से कम रात 11 बजे तक चंद्र दर्शन का इंतजार अवश्य करें। यदि आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपको 11 बजे तक भी चंद्रमा के दर्शन ना हो पाएँ, तभी आप इस उपाय को करें। या इसके अलावा अगर आपको चांद नहीं दिख रहा है तो आप शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है उसका दर्शन और उसका पूजन करके भी अपना व्रत खोल सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।